हेलो दोस्तों, आज की क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी। जो पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में यह पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ था। तो ध्यान रखना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था ये हुआ था 1942 में। ध्यान रखना, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था। कौन सा बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये जाएगा मूल्य नियंत्रण नीति लागू किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी मूल्य नियंत्रण नीति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी कौन सा आर्टिकल दोस्तों आपातकाल से संबंधित है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 352 जो आर्टिकल है ये आपका आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन सी 352 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था। जो भारत का प्रथम कानून मंत्री था यह कौन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि प्रथम कानून मंत्री था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन दोस्तों दूध में पाया जाता है। तो ये जाएगा कैसियन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी कैसियन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करते हैं। जो रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है यह करता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन यहाँ पे सी हीमोग्लोबिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर गुलाबी शहर कहलाता है। ऐसा कौन सा शहर है दोस्तों जो कि गुलाबी शहर कहलाता है। तो ये जाएगा जयपुर जो कि गुलाबी शहर कहलाता है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने रखी थी। भारत में जो मुस्लिम शासन की नींव रखी थी ये हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने रखी थी। ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुस्लिम शासन की नींव। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र सेनानी लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध है। भारत का ऐसा कौन सा स्वतंत्र सेनानी था जो कि लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध था। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। खिलजी वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद। तो हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 जो कि मौलिक अधिकार प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा आप लोग नागरिकों को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां है 12 अनुसूचियां है। ऑप्शन बी 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 के एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल है यह 352 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, 352 आर्टिकल के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय ये कहाँ पर है। तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन बी दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। यानी जो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है ये हो जाएगा किलोग्राम। ऑप्शन है किलोग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। यानी चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है यानी फेमस है दोस्तों। कौन सा राज्य। तो हो जाएगा असम राज्य जो कि चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये मंगल ग्रह जो कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी मंगल ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में जो पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था, यह किया गया था सूरत में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरत में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सेनापति कौन थे? जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सेनापति था, यह कौन था? तो हो जाएगा तात्या टोपे थे। ऑप्शन यहाँ पे ये तात्या टोपे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई के सेनापति थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? जो प्लासी की लड़ाई में जो सिराजुद्दौला का हार का कारण बना था, यह मुख्य कारण क्या था? तो हो जाएगा नवाब के सेनापतियों का विश्वासघात। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवाब के सेनापतियों का विश्वासघात, जो कि मुख्य कारण था हार का। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को महात्मा गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन माना जाता है? कौन से आंदोलन को दोस्तों? तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह को माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी चंपारण सत्याग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दोस्तों किस स्वतंत्र सेनानी की मौत हुई थी? साइमन कमीशन के खिलाफ जो प्रदर्शन करते हुए एक स्वतंत्र सेनानी की मृत्यु हुई थी, वह कौन थे? तो हो जाएगा लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? तो हो जाएगा अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा? सर्वोच्च विधायी निकाय है जो कि भारत का, यह कौन सा है? तो हो जाएगा संसद है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? कौन से संशोधन के द्वारा? जो जाएगा 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 42वां संशोधन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? कितने समय तक? तो हो जाएगा लगभग 3 वर्षों तक दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्तों? कौन से शब्द को? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। यानी यहाँ पे समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया है और अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया है। तो तीनों को जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा गैस है जिसे मृत्यु गैस कहा जाता है? और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, वीडियो को कहाँ से देख रहे हो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरा वीडियो जो कि कहाँ तक पहुँच रहा है, कहाँ से आप लोग देख रहे हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि मृत्यु गैस कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को किसने बंदी बनाया था? यानी जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें बहादुर शाह जफर को किसने बंदी बनाया था? तो यह जनरल हडसन ने बनाया था। ऑप्शन यहाँ पे भी जनरल हडसन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली का एसआई मात्रक क्या है? जो बिजली का जो एसआई मात्रक होता है, ये क्या होता है? तो यह वाट होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये वाट करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में मिलते हैं? यानी सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र मिलते हैं भारत में, यह मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है 22 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य गिर वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा राज्य जो कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन यहाँ पे बी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? सबसे बड़ा महासागर दोस्तों, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खेल स्नूकर से संबंधित है? ऐसा कौन सा खेल है जो कि स्नूकर से संबंधित है? तो जाएगा बिलियर्ड्स। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बिलियर्ड्स जो खेल है ये स्नूकर से संबंधित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टेनिस में
ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? जो टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम होते हैं ये कितने होते हैं? यह 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले T20 विश्व कप विजेता कप्तान कौन थे? यानी पहले जो भारतीय टीम के जो T20 विश्व कप विजेता थे कौन थे? तो हो जाएगा MS धोनी थे। ऑप्शन यहाँ पे सी MS धोनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फुटबॉल के यानी फुटबॉल में दोस्तों एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? कौन से खेल में दोस्तों भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो हो जाएगा हॉकी के खेल में जीता था। ऑप्शन यहाँ पे बी हॉकी, और भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? यानी जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।